नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं आज हुई यूएफसी फाइट नाइट के बारे में। तो आज का फाइट नाइट कार्ड वन ऑफ द वर्स्ट कार्ड में से एक था। इस पूरे कार्ड में शायद से हमें सिर्फ एक नॉकआउट देखने को मिला है, वेरएस जेकस एरिगेस फाइट में सबमिट हुआ है। इसके अलावा ये कार्ड इतना ज्यादा बोरिंग कार्ड था कि मैंने कोई भी फाइट को पूरा नहीं देखा। मैंने सिर्फ प्रॉपर वे से मेन इवेंट को देखा, पर वहां पर भी फाइट इंजरी की वजह से स्टॉप हो जाती है, जहां पर राउंड 2 में एलेक्स परेज अपनी नी को इंजर्ड कर लेता है। सिर्फ एक रीजन की वजह से मैंने इस फाइट नाइट कार्ड को कवर किया, और वो ये था कि इंजरी के चलते तत्सुरो ताइरा इस फाइट को विन कर जाता है, जहां पर वो स्टिल अनडिफीटेड है और उसकी विनिंग स्ट्रीक अब 16-0 पे आ चुकी है। इसी के साथ रिसेंटली यूएफसी ने एक जापानीज फाइटर, जो एक लेजेंड फाइटर के साथ साथ एक काफी फेमस फाइटर है, उसके यूट्यूब चैनल पर भी मिलियंस ऑफ सब्स हैं, और वो अब यूएफसी की बैंटमवेट डिवीजन में फाइट करने वाला है, जहां पर इस फाइटर का नाम है काया सकुरा। तो अब मे भी ऐसा हो सकता है कि हमें जापान में भी यूएफसी का फाइट नाइट कार्ड देखने को मिल जाए, क्योंकि अब यूएफसी के पास तत्सुरो ताइरा और काया सकुरा जैसे दो बहुत बड़े नेम वाले जापानीज फाइटर हैं। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं हमजा चिमाएव और कॉनर मैग्रेगर के बारे में, जहां पर अपनी अपनी फाइट से पुल आउट करने के बाद रिसेंटली दोनों को लेकर अपडेट्स आए हैं। जहां पर अगर हमजाद से स्टार्ट करें तो अनफॉर्चुनेटली हमजाद को लेकर एक बैड न्यूज है, जहां पर र्यूमर्स ये चल रहे हैं कि इतने बुरी तरीके से बीमार होने के बाद हमजा चिमाएव कंसिडर कर रहा है कि वो फाइटिंग से रिटायर हो जाए। अब अगर तो ऐसा होता है तो पर्सनली मैं सैड हूंगा, क्योंकि हमजा चिमाएव की फाइट्स को लेकर मैं काफी एक्साइटेड रहता था। बट रीसेंट कुछ ईयर से अगर हम देखें तो हमजा चिमाएव की हेल्थ काफी डाउन रहने लगी है, और ये काफी हद तक ट्रू भी हो सकता है कि हमजा चिमाएव रिटायरमेंट ले ले, क्योंकि यहाँ पर जिसको याद है तो जब हमजाद को कोविड हुआ था तो वहां पर भी हमजाद ने रिटायरमेंट ले ली थी। तो होपफुली हमजा चिमाएव ठीक हो जाए। और अभी अगर हम हमजाद को देखें तो बेसिकली मुझे यहाँ पर याद आती है ज़बीट की, क्योंकि ज़बीट भी एक काफी फेमस फाइटर था, जिसके बारे में काफी लोग कहते थे कि वो डेफिनेटली कभी ना कभी तो एक चैंपियन बनेगा। बट ज़बीट को ले लो या फिर अब हमजाद को ले लो, इन दोनों की हेल्थ की वजह से जितना इन्होंने अचीव करना था उतना ये दोनों फाइटर्स नहीं कर पाए। और अब कॉनर मैग्रेगर की बात करें तो यूएफसी 303 से पुल आउट करने के बाद फाइनली कॉनर ने भी अपनी साइलेंस को ब्रेक किया है, जहां पर कॉनर का ट्वीट आता है कि ये उसके लिए काफी टफ है कि वो अपना रिटर्न नहीं कर पाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उसे एक इंजरी होगी जिसको हील होने में ज्यादा टाइम लग रहा है, और इसीलिए वो ये फाइट नहीं कर सकता। बेसिकली इसके बाद कॉनर बोलता है कि वो डेफिनेटली फाइट करने वाले हैं, जहां पर वो काफी कॉन्फिडेंट है कि वो अपना रिटर्न करेगा। तो अब कॉनर का रिप्लाई माइकल चैंडलर ने भी किया है, जहां पर चैंडलर का ये कहना है कि उसकी तरफ से कोई भी हार्ड फीलिंग्स नहीं है, वो चाहता है कि कॉनर हील अप हो जाए और सी यू सून। अब इससे पहले माइकल चैंडलर एक वीडियो को पोस्ट करता है जो काफी वायरल जा रही है, जहां पर कॉनर मैग्रेगर के पुल आउट न्यूज सुनने के बाद माइकल चैंडलर ये करता है। तो क्या माइकल चैंडलर इतना ज्यादा डिप्रेशन में चले गया है कि वो अब अल्कोहल पीने लग पड़ा है, या फिर वो अपने आप को अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा है? तो सिमिलर ऐसे कमेंट्स में अभी देख रहा हूं, जहां पर काफी लोग चैंडलर को ट्रोल कर रहे हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता है कि माइकल चैंडलर रेगुलर अल्कोहल पीने लग पड़ा है। वो बेसिकली यहाँ पर ट्रोल कर रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये फाइट कभी नहीं होने वाली है। इनफैक्ट जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर किया था कि 2 मंथ्स के बाद कॉनर कंप्लीटली फाइन होने वाला है, वो फिर से फाइट कर पाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर माइकल चैंडलर शेप में रहने वाला है। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें तो ये अपडेट मुझे रैंडमली मिल गया, जहां पर माइकल बिस्पिंग कॉनर के बारे में बात कर रहा है कि उसका फिर से कमबैक करना काफी डाउटफुल है। अब यहां पर मैं तुम्हें डायरेक्टली बता देता हूं कि जो भी माइकल बिस्पिंग यहां पर बोल रहा है वो पूरा ही गलत है, क्योंकि माइकल बिस्पिंग यहां पर यह बोलता है कि उसे जॉन मकार्थी से पता लगता है, यस जॉन मकार्थी, जो बेसिकली एक रेफरी है जिसका कॉनर के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, उस पर्सन से माइकल बिस्पिंग को यह पता लगता है कि कॉनर ने अपनी सेम लेग को इंजर्ड कर लिया है, जो उसकी डस्टिन पोरियर की फाइट में ब्रेक हुई थी। कॉनर मैग्रेगर का फिर से कमबैक करना काफी अनसर्टेन है, और उसकी टाइटेनियम शिन बोन ने उसे फेल कर दिया। अब कॉनर के कोच का नाम जॉन केविन है, बट पता नहीं क्यों यहाँ पर माइकल बिस्पिंग जॉन मकार्थी का नाम लेता है, जिसका जैसे मैंने पहले कहा कॉनर से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले डाउट तो यहीं पर पड़ जाता है। बट इसी के साथ कॉनर की एक फोटो भी वायरल हो रही है, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कॉनर मैग्रेगर ने ये फोटो को लिया था,
और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉनर ने पहनी है कंप्रेशन सॉक्स और इसकी जो राइट लेग है वहां पर ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है। डस्टिन की फाइट में कॉनर की लेफ्ट लेग ब्रेक हुई थी और यहाँ पर देखने पर लग रहा है कि कॉनर ने अपनी राइट लेग को इंजर्ड किया है और वैसे भी अगर उसकी लेफ्ट लेग में कोई प्रॉब्लम होती तो फिर ये अपडेट नहीं आता कि कॉनर वापस आ सकता है 2 मंथ्स में, क्योंकि अगर सेम लेग में इंजरी होती तो फिर कॉनर को ज्यादा टाइम लगता। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं कमारू उस्मान और शाफकात राखमनोव के बारे में। तो कमारू उस्मान शाफकात से जरा भी खुश नहीं है, जहां पर कमारू उस्मान को यह लगता है कि शाफकात ने उसे डिसरिस्पेक्ट किया है। तो कुछ वीडियोस पहले मैंने ये कवर किया था जहां पर बेसिकली शाफकात का ये कहना था कि कमारू उस्मान और कोबी ने उसके साथ फाइट करने से मना कर दिया है एंड ऑल्सो इसके साथ यूएफसी की साइड से बिहाइंड द सीन्स की वीडियो भी निकल के आई थी, जहां पर कमारू उस्मान का मैनेजर अली अब्दुल अजीज ने डिक्लाइन कर दिया शाफकात के साथ फाइट लेने को और बेसिकली ये कहा था कि कमारू उस्मान चाहता है कि वो वंडर बॉय थॉमसन के साथ फाइट करे। सारी चीजें सुनने के बाद कमारू उस्मान जरा भी खुश नहीं है, जहां पर कमारू उस्मान का ये कहना है कि शाफकात को ऐसा जरा भी नहीं समझना चाहिए कि वो उससे स्केर्ड है। जहां पर वो काफी सालों से ट्रेन कर रहा है वहां पर शाफकात भी आता है ट्रेन करने और उसने हमेशा शाफकात को रिस्पेक्ट किया है और वो सेम चाहता है कि शाफकात भी उसे शो करे, क्योंकि वो शाफकात से जरा भी स्केर्ड नहीं है। उसने ऑलरेडी 9 डेज में हमजा चिमाएव के साथ फाइट की है, जहां पर उसके अकॉर्डिंग हमजा चिमाएव एक ज्यादा स्केरी फाइटर है एज कम्पेयर टू शाफकात राखमनोव। अब इसके बाद कमारू उस्मान थोड़ी सी गलती कर जाता है, जहां पर कमारू उस्मान ये बोलता है कि शायद से हमजा चिमाएव ऑलरेडी शाफकात को बीट कर चुका है। He tweeted a picture of me, Leon, and Kobe under a rock or something. Let me see. I'm gonna save that photo. Boom. JDM is hurt. Usman and Kobe don't want it. I'm ready to face the winner of Leon. Listen, there's this thing called respect, and you show the respect in order for you to get the respect. It's not one of those things to where you can sit here and say, "Oh, I'm scared of you. I don't want it." Listen, I took Hamzat on 9 days' notice, and didn't him and Hamzat fight or something? Didn't Hamzat beat him? No. Before? No. They never fought, but but it is what it is. Like Hamzat was arguably scarier than him, and he's been hurt. You know, most of his fights ended in the first round, so it is what it is. I just let these guys talk. You know, I'm not in that place. When it's time for me to come out and dance, I step in that octagon and I dance all over motherfuckers. So ये मैचअप काफी इंसेन है। मैं डेफिनेटली इस फाइट को देखना चाहता था, बट अकॉर्डिंग टू कमारू उस्मान मैनेजर, कमारू उस्मान एंड ऑफ द ईयर तक वापस नहीं आ सकता। अब कमारू उस्मान की बात लगी थी तो आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं वेल्टरवेट फाइटर माइकल वेनम पेज के बारे में। तो UFC 303 में MVP की फाइट होने वाली है इयन गैरी के साथ, जहां पर माइकल पेज ने ऑलरेडी अपनी फ्यूचर फाइट्स को सेट कर लिया है कि वो कैसे वेल्टरवेट डिवीजन के टाइटल तक पहुंचने वाला है। जहां पर माइकल पेज का ये कहना था कि सबसे पहले तो वो इयन गैरी को बीट करने वाला है और फिर उसके बाद उसे लगता है कि उसे एक और फाइट करनी पड़ेगी, जहां पर वो चाहता है कि वो कमारू उस्मान के साथ फाइट करे और फिर उस फाइट को विन करने के बाद उसे वेल्टरवेट डिवीजन का टाइटल शॉट मिल जाएगा, जहां पर वो बिलीव करता है कि लियोन एडवर्ड्स बिलाल मोहम्मद को बीट करने वाला है और फिर उसकी फाइट होगी लियोन एडवर्ड्स के साथ, जहां पर लियोन एडवर्ड्स को बीट करने के बाद वो वेल्टरवेट का चैंपियन बन जाएगा। तो माइकल पेज ने तो अपने गोल को सेट कर लिया है, बट सबसे पहले उसे बीट करना होगा 14-0 अनडिफीटेड फाइटर इयन गैरी को। दोनों फाइटर्स काफी कॉन्फिडेंट हैं कि वो फाइट को विन करने वाले हैं, जहां पर काफी पॉसिबिलिटी बन रही है कि दोनों में से कोई ना कोई नॉकआउट होने वाला है और ये फाइट डिस्टेंस नहीं जाएगी। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं मिडलवेट फाइटर शारा बुलेट के बारे में। रिसेंटली शारा बुलेट का एक इंटरव्यू आता है जिधर उसका ये कहना था कि वो डैना वाइट की बातों से जरा भी ऑफेंड नहीं हुआ जब डैना वाइट ने ये बोला कि उसने कभी भी दागिस्तान से ऐसे फाइटर को नहीं देखा जिसके पास हाई लेवल रेसलिंग नहीं है। शारा बुलेट का ये कहना था कि लोग बोर हो चुके हैं दागिस्तान की रेसलिंग को देखकर और अब उसे लगता है कि वो शो करे दागिस्तान की स्ट्राइकिंग को। लोग चाहते हैं कि वो दागिस्तानी फाइटर से स्ट्राइकिंग को भी देखें, तो वो लोगों को कहना चाहता है कि वो UFC में आ चुका है। बट ऑल्सो इसी के साथ शारा बुलेट ने अपनी लास्ट फाइट जो उसने ब्रूनो सिल्वा के अगेंस्ट की थी उसके बारे में भी बात की, जहां पर बेसिकली शारा बुलेट का ये कहना था कि फाइट के बाद वो खुद पर काफी ज्यादा फ्यूरियस था क्योंकि उसने काफी ज्यादा टाइम ग्राउंड में अपनी बैक में बिताया और इस चीज को लेकर वो खुद पर काफी ज्यादा एंग्री था। वो पूरी फाइट में सोच रहा था कि उसका चांस आने वाला है, वो ब्रूनो सिल्वा के जॉ को ब्रेक कर देगा, यानी कि वो ब्रूनो सिल्वा को नॉकआउट कर देगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसी मूवमेंट फाइट में आई ही नहीं। बट वो ये प्रॉमिस करता है कि वो अपनी अपकमिंग फाइट्स में ऐसी मिस्टेक्स नहीं करेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।